राज्य के उन किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है जिनकी फार्मर आईडी अब तक नहीं बन पाई थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व रिकॉर्ड में लंबित सुधार मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए 26 जनवरी से 31 मार्च तक सुधार राजस्व महाअभियान चलाने का आदेश जारी किया है। इस अभियान के तहत डिजिटल जमाबंदी में सुधार, उत्तराधिकार, नामांतरण और बंटवारा से जुड़े लगभग 46 लाख लंबित आवेदनों का निष्पादन किया जाएगा। लाखों ऐसे किसान हैं जो पीएम किसान योजना से बाहर हो गए थे। बताया जा रहा है कि फार्मर आईडी नहीं बन पाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि बड़ी संख्या में किसानों की जमीन उनके नाम पर दर्ज नहीं थी। जमाबंदी में त्रुटि, नामांतरण लंबित होने और बंटवारे के मामले के कारण लाखों किसान सरकारी योजनाओं से वंचित रह गए थे। अब विभागीय आदेश के बाद इन सभी लंबित मामलों का युद्ध स्तर पर निपटारा किया जाएगा, जिससे जमाबंदी में सुधार के उपरांत किसानों की फार्मर आईडी बनना संभव हो सकेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का मानना है कि इस महाअभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए किसानों को न केवल फार्मर आईडी बनाने में राहत मिलेगी, बल्कि भविष्य में मिलने वाली कृषि योजनाओं में अनुदान और सुविधाओं का लाभ भी सीधे प्राप्त हो सकेगा। इसी अवधि में 26 जनवरी से मापी महाअभियान भी शुरू किया जा रहा है, जो 31 मार्च तक चलेगा। दोनों अभियान एक साथ संचालित होने से भूमि से जुड़े विवादों, सीमांकन की समस्याओं और रिकॉर्ड की विसंगतियों का समाधान तेजी से किया जा सकेगा। इससे राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और आम जनता का भरोसा मजबूत होगा। इस संबंध में आज के दैनिक समाचार पत्र में भी खबर प्रकाशित हुई है। आइए देखते हैं कि क्या इसमें दिया गया है। राजस्व महाअभियान 2025 के दौरान मिले परिमार्जन प्लस एवं दाखिल खारिज के लगभग 46 लाख लंबित आवेदनों के निष्पादन को लेकर राज्य सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, समाहर्ताओं, अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं और सीईओ को 26 जनवरी से 31 मार्च के बीच आवेदनों का निष्पादन करने को कहा है। इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि पंचायतों में शिविर लगाकर 16 अगस्त से 20 सितंबर के बीच डिजिटल जमाबंदी में त्रुटि सुधार, छूटी जमाबंदियों को ऑनलाइन करने, उत्तराधिकार और बंटवारा नामांतरण के लिए आवेदन लिए गए थे। सभी आवेदनों की जिला, अंचल एवं हल्कावार ऑनलाइन प्रविष्टि करनी होगी। परिमार्जन से जुड़े लगभग 40 लाख मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। अविवादित मामलों का निष्पादन जिला मुख्यालय स्तर, जबकि विवादित मामलों के लिए पंचायत भवनों में राजस्व सेवा शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में मौके पर ही सुनवाई, अभिलेखों का सत्यापन और आदेश पारित करने की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए सरकारी लैपटॉप के उपयोग के साथ कर्मियों की तैनाती की जाएगी। एक ही परिवार या खाताधारी से संबंधित मामलों का समेकित निष्पादन करने का भी निर्देश दिया गया है। प्रधान सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि भूमि मापी अभियान साथ में चलता रहेगा, जिसके लिए अमीनों की सेवाएं ली जाएगी। अंचल अधिकारी शिविर आयोजन और अमीन के कार्यों में समन्वय स्थापित करेंगे। नोटिस जारी करने से लेकर सुनवाई, अभिलेख प्रस्तुतिकरण और सकारण आदेश पारित करने की पूरी प्रक्रिया अधिकतम 45 दिनों में पूरी की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आवेदनों के निष्पादन से रैयतों का अभिलेख अपडेट होगा और उन्हें सरकारी सुविधाएं मिलने में आसानी होगी। सरकार ने पूरी प्रक्रिया के लिए अधिकतम 45 दिनों की समय सीमा निर्धारित की है। नोटिस निर्गत करने से लेकर सुनवाई, दस्तावेज प्रस्तुत करने और सकारण आदेश पारित करने तक की प्रत्येक प्रक्रिया इसी अवधि में पूरी करनी होगी। शिविरों के संचालन के लिए आवश्यक राशि विभागीय मुख्यालय से उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे अभियान की कमान जिला समाहर्ताओं के हाथ में होगी, जो हल्का स्तर तक सूक्ष्म कार्य योजना तैयार कर अभियान को जमीन पर उतारेंगे। वहीं प्रमंडलीय आयुक्त पूरे अभियान की निगरानी और निरीक्षण करेंगे, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश न रहे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने समृद्धि यात्रा के दौरान बंटवारा, नामांतरण और नामांतरण से जुड़े लंबित मामलों पर विशेष चिंता व्यक्त की थी। उसी के बाद यह निर्णय लिया गया है कि राजस्व महाअभियान 2025 के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का निपटारा अब विशेष अभियान के माध्यम से किया जाएगा।
सरकार के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती किसानों की फार्मर आईडी को लेकर सामने आ रही समस्या है। वर्तमान व्यवस्था में फार्मर आईडी के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि किसान के नाम से जमीन की जमाबंदी कायम हो, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि आज भी लाखों किसान ऐसे हैं जो वर्षों से जमीन पर खेती कर रहे हैं, परंतु पारिवारिक बंटवारे, उत्तराधिकार नामांतरण की प्रक्रिया अधूरी रहने या डिजिटल जमाबंदी में त्रुटियों के कारण जमीन उनके नाम पर दर्ज नहीं हो सकी है। इसी कारण बड़ी संख्या में किसान इस समय फार्मर आईडी से वंचित हो गए और उन्हें किसान सम्मान निधि, फसल सहायता, बीज खाद अनुदान, फसल बीमा सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। विभाग तक लगातार यह शिकायत पहुंच रही थी कि जब तक जमीन के कागजात दुरुस्त नहीं होंगे तब तक किसान सरकारी व्यवस्था में किसान के रूप में मान्यता ही नहीं पा सकेंगे। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राजस्व महाअभियान के लंबित आवेदनों के निष्पादन को अब मिशन मोड में करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी जमीन आज भी आपके नाम पर दर्ज नहीं है, अगर दाखिल, खारिज और परिमार्जन के लिए दिया गया आवेदन महीनों से लंबित पड़ा है और अगर फार्मर आईडी नहीं बनने के कारण आप सरकारी योजनाओं के लाभ से बाहर हो गए थे, तो यह खबर आपसे जुड़ी हुई है। अब आपका फार्मर आईडी बड़े आराम से बन पाएगा। सरकार ने इस पर ध्यान दे दिया है और अब आप शीघ्र में जाकर के अपने दिए गए आवेदन का त्वरित निष्पादन करवा सकते हैं। कुल मिलाकर 26 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक चलने वाला यह संयुक्त अभियान, जिसमें जमीन माफी महाअभियान और राजस्व सेवा शीघ्र अभियान दोनों शामिल है, राज्य के लाखों किसानों और जमीन मालिकों के लिए बड़ी राहत साबित होने जा रहा है। जिन लोगों की जमीन आज भी कागजों में उलझी हुई है और जिनकी वजह से उनकी फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है, उनके लिए यह अभियान केवल एक प्रशासकीय निर्णय नहीं बल्कि लंबे इंतजार के बाद मिली एक ठोस उम्मीद के रूप में देखी जा रही है। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।